निकल पड़ा हूँ निकल पड़ा हूँ चिराग लेकर आंधियों में रोशनी जलाने को। निकल पड़ा हूँ चिराग लेकर आंधियों में रोशनी जलाने को। हक की लड़ाई लड़ेंगे किसान, मेरा ज़मीर और किसानों का सम्मान बचाने को। मेरा ज़मीर और किसानों का सम्मान बचाने को निकले हैं तो कुछ हासिल ज़रूर करके रहेंगे। आइए हम सब क्रांति का आगाज़ करते हैं। जय जवान जय किसान। किसान साथियों, जय जवान जय किसान। हर वर्ष की तरह किसान अफीम नीति को लेकर के काफ़ी उम्मीदवान रहता है तथा सरकार से बहुत उम्मीदें करता है कि किसानों की जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार खरी उतरेगी तथा सरकार किसानों की समस्याओं का हल करेगी। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात हो जाते हैं। आइए हम सब चर्चा करते हैं अफीम नीति 2023-24 जो आज 13 सितंबर को जारी की गई है। उसमें किसानों को कहाँ फ़ायदा मिला, कहाँ नुकसान हुआ है, उसके पात्रता की क्या शर्तें हैं तथा लाइसेंस किन किन लोगों को दिया जाएगा, इन बातों पर चर्चा करें। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अफीम किसान चैनल आपका चैनल है, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसानों के लिए, अफीम किसानों के लिए तथा किसानों के लिए जो भी नई सूचना है आप तक पहुँच सके। प्लीज़ नीचे जो लाल बटन लगा हुआ है उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम चर्चा करते हैं कि किसानों को की पात्रता क्या रहेगी, किस पात्र व्यक्ति को पट्टा दिया जाएगा। तो इसके लिए सरकार के द्वारा 5 शर्तें रखी गई है। 5 शर्तों में सबसे पहली जो शर्त है वो है मार्फिम की, जिसका किसान हमेशा विरोध करता आया है। लेकिन चूंकि इस बार मार्फिम नीति में जो पहले शर्त रखी गई थी उस शर्त के आधार पर सरकार के द्वारा जो मार्फिम नीति तय की गई है, तो मार्फिम की जिनके 4.2% न्यूनतम प्रति हेक्टेयर मार्फिम जिसके बेटी है उसके पट्टा जारी होगा, लोहे चीरने का पट्टा जारी होगा। यानी कि 4.2 से ऊपर जिसके भी मार्फिम बेटी है उसको पट्टा जारी होगा, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। दूसरी शर्त रखी गई है इस वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 इन 3 वर्षों में अगर उसने सारी फसल हकवाई है तो भी वो पट्टे का हकदार है, बशर्ते उसने वर्ष 19-20 में फसल को नहीं हकवाया हो। अगर उसने 19-20 में भी हकवाई है, 20-21 में भी हकवाई है, 21-22 में भी हकवाई है और 22-23 में भी हकवाई है तो वो पट्टे का हकदार नहीं होगा, बाकी किसान पट्टे का हकदार होगा। तीसरी शर्त, अगर उसका लाइसेंस किसी कारण से नामंजूर कर दिया गया तथा उच्च अपील अधिकारी को अपील करने पर उसके उस समस्या का निपटान कर लिया गया, उस अपील को स्वीकार कर लिया गया और पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया, उस व्यक्ति को भी अफीम का लाइसेंस प्राप्त होगा। तीसरा, 2022-23 में तीसरी जो शर्त है, चौथी शर्त है, 2022-23 में जिस किसान को पट्टा जारी किया गया था लेकिन किसी कारणवश से या पट्टा जारी नहीं किया गया या किसान पट्टा प्राप्त नहीं कर पाया लेकिन वो पट्टे का हकदार था, उस व्यक्ति को भी पट्टा इस बार प्राप्त होगा, लूणी चीनी का पट्टा प्राप्त होगा। ऐसे किसान जिन्होंने गत साल पट्टा प्राप्त नहीं किया या किसी कारणवश वो पट्टा प्राप्त नहीं कर पाए लेकिन पट्टा प्राप्त करने के हकदार थे, वो अपना पट्टा क्लेम कर सकते हैं, उनको ज़रूर पट्टा मिलेगा। पांचवी शर्त आती है कि मृतक जो है, मृतक के वारिशान या निकटतम रक्त संबंधी उनको भी सरकार पट्टा जारी करेगी जिनकी नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन अगर मान लो किसी के नामांतरण नहीं हुआ है तो उस नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसको भी पट्टा जारी होगा। ये लाइसेंस की 5 शर्तें थी। एक शर्त और थी, वो है कि 5% जो क्षम्य रकबा है उस रकबे से अगर अधिक खेती की गई है तो उसको पट्टा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर 5%, मान लीजिए जैसे 10 आ रही है तो 10.50 मीटर तक, 49 मीटर तक भी आपने खेती की है तो आपको पट्टा मिलेगा। लेकिन जैसे ही 50 से 51 हुई, 10.51 आ रही, आपने बुआई कर दी है, काश की है, तो आपको पट्टा प्राप्त नहीं होगा। उसके साथ ही एक शर्त और रखी गई है, वो है कभी भी अफीम की अवैध खेती नहीं की गई हो। अगर किसी किसान ने अवैध खेती की है तो उसको भी पट्टा जारी नहीं होगा तथा विभागीय आदेश या कानून का उल्लंघन अगर किसी किसान ने किया है तो उसको पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। अब आता है प्रश्न कि किसानों को अफीम का कितने आरी का लाइसेंस दिया जाएगा, क्या समान लाइसेंस दिया जाएगा? तो इस समस्या को सरकार द्वारा पहले ही हल कर दिया गया था ताकि समान आरी के सभी किसानों को समान पट्टे दिए जाएंगे ताकि मार्फिम में जो गड़बड़ जाला हो रहा था वो गड़बड़ जाला समाप्त हो सके। इस बार भी सरकार ने किसानों को 10 आरी के पट्टे दिया जाना तय किया गया है तथा ज़मीन पर क्या किसान अपने ही खेत में या किसी की ज़मीन लीज पर ला करके बो सकता है? तो ज़रूर बो सकता है। किसान को ये पूरा अधिकार दिया गया है कि वो ज़मीन लीज पर लेकर के अफीम की बुआई कर सकता है। तो ये थी
अफीम नीति की मोटी मोटी बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसानों को इस बार जो राहत देनी थी सरकार के द्वारा क्या राहत दी गई है, इसकी हम विश्लेषण करेंगे। हम जो CPS पद्धति के जो पट्टे हैं उसकी जो नीति आ जाती है उसके बाद में। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि इस बार जिस प्रकार से किसानों ने मौसम का जो सामना किया, उस मौसम का सामना करने के साथ ही किसानों की बहुत सारी फसलें बेमौसम बारिश होने की वजह से, तूफान की वजह से, अंधड़ की वजह से नष्ट हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि 3.2% से ऊपर के जो किसान हैं उनको सभी को लोहड़ी चीरने के पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन सरकार यहाँ पर खरी नहीं उतरती है। किसानों का विरोध और आक्रोश जायज़ है, क्योंकि किसानों की उसमें 1% भी गलती नहीं थी। तथा अगली बार के लिए जो सरकार द्वारा जो शर्तें रखी गई है वो पुनः मार्फिम नीति के आधार पर ही पट्टे देने की शर्त रखी गई है। किसान उसका पूरा विरोध करता है, क्योंकि मार्फिम कोई भी पैदा नहीं कर सकता है। न आपके अधिकारी जानते हैं, न सरकार जानती है, न किसान जानते हैं। तो फिर पुनः मार्फिम नीति के आधार पर पट्टे देने की घोषणा, और वो भी 5.9% मार्फिम की मांग करना किसानों के साथ खुल्लम खुल्ला अन्याय है। सरकार का किसान विरोध करते हैं। तथा अफीम के मूल्य के बारे में इस अफीम नीति में कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा अभी इसकी जो गाइडलाइन आएगी उसके पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए तब तक के लिए लेते हैं विश्राम। जय जवान जय किसान। मेरा सबसे निवेदन है कि आप अफीम किसान चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दुर्गेश जोशी, अध्यक्ष। कोई भी समस्या है आपकी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी समस्या का 100% निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। तन मन धन से किसानों को समर्पित रहने वाला दुर्गेश जोशी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नहीं उतरी सरकार किसानों के उम्मीद पर खरी।